कि तुम यदि अहंकार से युक्त होकर के युद्ध नहीं करोगे, ऐसा तुम यदि मानते हो तो ऐसा तुम्हारा मानना झूठा ही है, क्योंकि तुमको प्रकृति जबरदस्ती लगा देगी। इसलिए फिर कि स्वभाव से युक्त है, स्वकर्म के द्वारा, स्वभाव से जन्म स्वकर्म के द्वारा प्रकृति, यदि तुम ना चाहते हुए भी, कर्म करने की इच्छा ना करते हुए भी तुमको प्रकृति जबरदस्ती लगा देगी, है ना। तो यहाँ पर फिर इस प्रकार से वर्णन कर दिया कि प्रकृति अकेली नहीं लगाएगी, प्रकृति ही अकेली तुमको कर्म करने के लिए प्रवृत्त नहीं करेगी, बल्कि ईश्वर भी तुमको कर्म करने में लगाएगा, प्रवृत्त करा देगा। इसलिए तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। तुम ऐसा मानते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं क्यों करूँ, ऐसा जो आपका मानना है वो ठीक नहीं है। प्रकृति और पुरुष के अधीन होकर के व्यक्ति कर्म करता है। प्रकृति यानी स्वभाव, पुरुष यानी ईश्वर। तो ईश्वर के अधीन होकर के व्यक्ति कर्म करता रहता है और प्रकृति के अधीन है, स्वभाव से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करता रहता है। इस प्रकार से वर्णन किया। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्राणि माया। है परमात्मा ईश्वर सारे भूतों के प्राणियों के हृदय रूप गुहा में निवास करता है, रहता है। तो वहीं पर रह करके क्या करता है, सभी प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। जैसे यंत्र से बंधी हुई, धागे से बंधी हुई कठपुतली जैसे पुरुष के द्वारा नचाई जाती है, उसी प्रकार से ईश्वर रूप सत्ता को लेकर के जीवात्मा कर्म के अनुसार नाचता रहता है। शुभ अथवा अशुभ कर्म को करता हुआ नाचता रहता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को और आगे कहते हैं कि जो जिस साधक अथवा साधिका ने ईश्वर की शरण ले लिया तो वो इस संसार सागर से पार हो जाता है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसने ईश्वर की शरण नहीं ली, है ना, और झूठा ही आरोप करके अपने आप को झूठा ही स्वतंत्र मान करके कर्म करता है अथवा अहंकार से युक्त रहता है, वो बंधन को प्राप्त होता है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो 62वें श्लोक का पाठ करते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, तमेव शरणं गच्छ, उसी की शरण में तुम जाओ। किसकी शरण में जाओ कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ईश्वर जो सारे प्राणियों के बुद्धि रूप गुहा में अवस्थित है, ऐसे ईश्वर, उसी ईश्वर की तुम शरण में जाओ। तो कहते हैं कैसे जाओ कि सर्वभावेन, हे भारत, सर्वभाव से युक्त होकर के, है ना, कुछ अहंकार से युक्त होकर के मत जाओ, कुछ जाओ कुछ मत जाओ, ऐसे नहीं, सर्वभाव से युक्त होकर के सर्वात्मा रूप से जाओ। ये सब कुछ अर्पण, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को सब कुछ अर्पण करके उसकी शरण में जाती है, उसी प्रकार से ये साधक साधिका दोनों ही, अथवा साधक साधिका दोनों ही ऐसे उस ईश्वर के शरण में जाओ। इस प्रकार से इन दृष्टांत कौन हो गए, स्त्री हो गई इसमें, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते सर्वभावेन, सर्वभाव से युक्त होकर के परमात्मा की शरण में जाओ। हे भारत, ज्ञान में रमण करने वाले हे भारत अर्जुन, तो उस ईश्वर की शरण में जाने से फिर क्या हो जाएगा, ईश्वर की हमने शरण में चले गए सर्वभाव से युक्त होकर के पतिव्रता स्त्री के जैसी, तो उससे क्या प्राप्त होगा हमको, तत्प्रसादात, ईश्वर की अनुग्रह से परम शांति, जो परम प्रकृष्ट में जो शांति है, स्थानम है, अद्वैत रूप जो स्थान है, ब्रह्म रूप जो स्थान है, उस शाश्वत रूप स्थान, उस शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेगा, मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लेगा साधक साधिका।
इस प्रकार से तुम प्राप्स्यसि करता तुम हो गया, इसलिए तुम उस शाश्वत जो शांति है, स्थान है, ब्रह्म रूप स्थान है, नित्य जो हमेशा बना रहता है, यानी विष्णु का जो परम पद है, विष्णु का जो परम पद, उस परम पद को प्राप्त कर लोगे तुम ईश्वर की शरण में जाने से, है ना। तस्य वाच का प्रणवा, अरे एक है ना, पूर्वेशम अपि कालेन अनुच्छेदात है, पूर्व पूर्व गुरुओं का भी गुरु है, काल के द्वारा जो अवच्छेद प्राप्त नहीं होता है, काल के द्वारा जिसका अवच्छेद नहीं होता है, ऐसे जो ईश्वर है, तत् एक सूत्र आता है ना, प्रणिधानाद्वा, ईश्वर की शरण में जाओ, नमस्कार आदि करो, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, तो ईश्वर की शरण में जाने से, और उसका वाचक है तस्य वाच का प्रणवा, उसका वाचक तो ओमकार है, तो उसका तज्जपस तद अर्थ भावनम, तज्जपस तद अर्थ, जिसका जप करें उसके अर्थ भी भावना करते रहते हैं। इन सूत्रों के माध्यम से, योग दर्शन के सूत्रों के माध्यम से भी ईश्वर की शरण में जाने से उस पद की प्राप्ति हो जाती है। किस पद की? जो वैष्णव पद है ना, वैष्णव पद है, उस परम वैष्णव पद है, उस वैष्णव पद की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ लोक विशेष पद नहीं लेने हमको, है ना। जो वैकुंठ लोक वाला भगवान विष्णु है, उनको यहाँ पर ना लेकर के व्यापक जो वैष्णव पद है, यानी विष्णु लोक में चाहे चले गए तो परिच्छिन्न हो गए, वो शिवलोक में जाना, विष्णु लोक में जाना, गोलोक में जाना, ये परिच्छिन्नता का बोधक हो गया। लेकिन अब लोग यहाँ ब्रह्म, तो इसलिए मतलब सामान्य, क्योंकि भगवान भाष्यकार यहाँ पर भगवान कहते हैं ना वैष्णव पद, तो वैष्णव पद सबसे हो सकता है वैकुंठ लोक ले लिए कोई किसी ने, तो क्या वो वैकुंठ लोक ना लेकर के सीधा व्यापक विष्णु का परमात्मा का लोक है, इस प्रकार से जाता है। अब आगे कहते हैं भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि तमेव ईश्वरम शरणम आश्रयम संसार आरती हरणार्थम गच्छ आश्रय सर्वभावेन सर्वात्मना हे भारत। कहते हैं हे भारत, उस ईश्वर को, तमेव उसी को ही, जिसका प्रकरण चल रहा है उसी को, यानी 61वें श्लोक में जो वर्णन किया था उसी ईश्वर की शरण यानी आश्रय को ग्रहण कर लो। क्यों? उसकी ग्रहण करने से हो जाएगा कि वो ईश्वर कैसा, संसार के कष्टों को हरण करने वाला है। हरि हरति पापानि, हरि हरति पापानि तस्मात् हरि हर इति उच्यते। हरि अथवा हर पापों को, जीव भक्तों के पापों को, जीवों के पापों को हरण करता है, इसी हेतु से भगवान विष्णु को अथवा शिव जी को हरि और हर कहते हैं। यदि भगवान विष्णु हरि और शिव हर यदि पापों को हरण न करें तो उनको हरि हर भी नहीं कह सकते, इसलिए पापों को हरण करने वाले को हरि अथवा हर कहते हैं। इसलिए संसार रूप जो कष्ट हैं, उन कष्टों को हरण करने वाले, संसार से दुखी, आरती दुखी, आरती कौन होता है? दुखी व्यक्ति होते हैं, तो संसार से जो दुखी हो गए हैं उनके दुख को हरण करने का स्वभाव है जिनका, हरण करते हैं, ऐसे उस ईश्वर की शरण में जाओ, गच्छे ने आश्रय ग्रहण करो, सर्वभावेन, सर्वात्मा रूप से, सर्वभावेन का अर्थ हो गया सर्वभाव रूप से। अब आगे कहते हैं गच्छ, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं ततः ततस् तत्प्रसादात ईश्वर अनुग्रहात पराम प्रकृष्टाम शांतिम पराम उपरतिम स्थानम च मम विष्णोः परमं पदम अवाप्स्यसि शाश्वतम नित्यम। इससे क्या हो जाएगा? हमने ईश्वर की शरण में ले लिया, ईश्वर की शरण में लेने से हमको क्या हो जाएगा कि इस ईश्वर की शरण लेने से, यानी ईश्वर की कृपा से, तत्प्रसादात, तत्प्रसाद है ना, ईश्वर के अनुग्रह से, पराम जो प्रकृष्ट शांति है, पराम उपरति को, स्थान को, यानी विष्णु के जो, मुझ विष्णु का जो परम पद है, उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। शाश्वत जो नित्य पद है उस पद को प्राप्त कर लोगे। एक सूत्र आता है यहाँ पर, कैसे? समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात, ये कहीं का सूत्र है। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात,
कि ईश्वर के परिधान हो जाने से, ईश्वर के शरण चले जाने से, ईश्वर को नमस्कार करने से, प्रणिधान का अर्थ होता है प्रणिधानात, यानी नमस्कार क्रिया आदि, साष्टांग प्रणाम आदि, शरण आदि। तो ईश्वर के शरण लेने से समाधि की सिद्धि हो जाती है। या तो ये भक्ति सूत्र होगा अथवा कहीं का सूत्र होगा ये, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात, इस सूत्र से। इसलिए उस ईश्वर की शरण लेने से समाधि की सिद्धि। तो सम्यक सिद्धि थी समाधि, समाधि शब्द का अर्थ होता है सम्यक रूप, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रणिधानात, धानात अथवा दानात पंचमी है। तो समाधि की सिद्धि होती है किसके? ईश्वर के शरण में जाने से, प्रणिधान कर लेने से। ये सूत्र है, कहीं का सूत्र है, चाहे तो भक्ति सूत्र हो अथवा किसी अन्य ग्रंथ का हो, है ना। नीलकंठी टीका में आया है। तो ऐसा विष्णु का जो परम पद है उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब वो आगे कहते हैं इति तत्, आगे 63वां श्लोक का पाठ करते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया, विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इति इतना, इस प्रकार से, एतत् ते तुभ्यम तुम्हारे लिए, ज्ञानम आख्यातम मैंने ज्ञान का उपदेश कर दिया। द्वितीय अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय पर्यंत तक, यहाँ तक मैंने तुम्हारे लिए ज्ञान का उपदेश कर दिया। तत्पद का शोधन कर दिया, त्वम पद का शोधन कर दिया और एक का ही बोध करा दिया। पहले अध्याय को विषाद योग है, तो द्वितीय अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक त्वम पद का शोधन, 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक तत्पद का शोधन, 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक एक का प्रतिपादन। इसलिए द्वितीय अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय पर्यंत तक मैंने तुमको ब्रह्म ज्ञान को उपदेश कर दिया। ते तुभ्यम तुम्हारे लिए, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वरूपभूत ज्ञान। कहीं पर द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ हुआ था। पहला अध्याय तो विषाद योग में चला जाता है, वो कृष्णवाचक है। तो द्वितीय अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय पर्यंत तक, अथवा पहले अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक त्वम पद का शोधन, पहले अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक, 6ठे अध्याय पर्यंत तक त्वम पद का शोधन, 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक तत्पद का शोधन, और और 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक तत्पद का शोधन। तत्पद यानी ईश्वर, है ना। और फिर 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक एक का बोधन, तत्त्वमसि महावाक्य सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक तत्त्वमसि महावाक्य ना, तत्त्वमसि महावाक्य में तत्पद और त्वम पद वाच्य 2 पद आते हैं, तत्पद और त्वम पद। तेरा एक का बोध। हाँ जी, ब्रह्म की एकता, हाँ। तो देखिए ये हो गया। तो अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ते तुभ्यम, हे अर्जुन तुम्हारे लिए, ज्ञानम आख्यातम, जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया।
वो कैसे, गोपनीय से गोपनीयतर है, छुपाने से और छुपाने तक। गोप गुह्य शब्द का गोपनीय है, यानी हम कोई वस्तु लाते हैं बाजार से तो कोई अच्छी कुछ सामान्य वस्तु लाते हैं, कोई विशिष्ट वस्तु लाते हैं, तो सामान्य वस्तु को तो उजागर कर देते हैं लेकिन विशिष्ट वस्तु को उजागर नहीं करते। अथवा कोई गोपनीय वस्तु ले आते हैं ना, तो गोपनीय जो हम अपने परिवार वालों को भी नहीं दिखाना चाहते हैं, ऐसी गोपनीय वस्तु, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत वस्तु गोपनीय हो जाती है, तो यहाँ पर कहते हैं गुह्य, गोपनीय से भी गुह्यतरम, गोपनीय है। दो में से एक को सिद्ध करने के लिए तरफ प्रत्यय आते हैं, गोपनीय से भी गोपनीय है, गुप्त से भी गुप्त बात है, गुप्त से भी गुप्त बात, ये छुपाने योग्य है। ऐसे गुप्त से भी गुप्त, गोपनीय से भी गोपनीयतर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को मैंने तुम्हारे लिए कह दिया है, मया मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कह दिया गया है। अब जो मेरे द्वारा कहा गया ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, एतद है ज्ञान को अशेष रूप से विमृश्य, पर्यालोचन करके, आलोचन करके, विमृश्य का शब्द का अर्थ होता है पर्यालोचन, आलोचन, आलोचन करके, विचार करके, अशेष रूप से संपूर्ण रूप से विचार करके, यथा इच्छसी जो तुम चाहते हो, फिर तथा कुरु तुम्हारी जैसी इच्छा है उसी प्रकार से कर्म करो। चाहे तो तुम युद्ध करो, चाहे युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भाग जाओ, तुम्हारी जो इच्छा हो। मैंने तो तुम्हारे लिए पूरा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का, स्वरूभूत ज्ञान का उपदेश कर दिया। अब तुम्हारी जो गोपनीय से गोपनीय था, रहस्यमय था, अब तुम्हारी इस ब्रह्म ज्ञान को आलोचन करके, विचार करके, कर्म का भी उपदेश कर दिया, अरे स्वरूभूत ज्ञान का भी उपदेश कर दिया, निष्काम सकाम सारे कर्मों का वर्णन कर दिया, गुणों का प्रतिपादन कर दिया, है ना, गुण, तीनों गुणों का क्या लक्षण है इसका ही वर्णन कर दिया, कर्मों का भी प्रतिपादन कर दिया, सकाम निष्काम कर्मों का भी वर्णन कर दिया, स्वरूभूत ज्ञान का भी उपदेश कर दिया। अब इस प्रकार से मैंने तुम्हारे लिए उपदेश कर दिया, अब जो तुम्हारी इच्छा हो उसी को तुम करो, यथा इच्छा से जो तुम चाहते हो तो उसी प्रकार से कर्म करो, करो कर्म करो, चाहे ज्ञान का आलम्बन करो, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं भगवान भास्कर, तो इति एतत् ते तुभ्यं ज्ञानम आख्यातम कथितम गुह्याद गोप्याद गुह्यतरम अतिशयन गुह्यम रहस्यम इति अर्थः। ते इति इस प्रकार, इतना, एतत् ते तुभ्यं तुम्हारे लिए, ज्ञानम आख्यातम कथितम, गुह्यन गोप्य से गोप्यतर, अतिशय रूप से गुह्य, अतिशयन, अतिशयन रूप से गुह्य है, रहस्यमय ज्ञान को उपदेश कर दिया गया। ज्ञान में करण वृत्ति उत्पत्ति के द्वारा, तो वो ज्ञान कौन से, गीता शास्त्रम। यहाँ पर ज्ञान शब्द किसका वाचक है, कहते गीता शास्त्र है। गीता शास्त्र जो ज्ञान है तुम्हारे लिए मैंने उपदेश कर दिया। इन संपूर्ण गीता पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक है, इन द्वितीय अध्याय से आरंभ हुई, विशेष उपदेश परक आ गया। तो पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय पर्यंत तक मैंने तुमको गीता शास्त्र रूप ज्ञान का उपदेश कर दिया। अब तुम्हारी जैसी इच्छा है उसी प्रकार से करो। मया किसके द्वारा किया गया, कि मया सर्वज्ञान ईश्वरेण विमृश्य विमर्शनम आलोचनम कृत्वा एतद यथा उक्तम शास्त्रम अशेषेण समस्तम यथा उक्तम च अर्थजातम यथा इच्छसि तथा कुरु। कहते मुझ ईश्वर के द्वारा, मैं ईश्वर भी कैसा हूँ, सर्वज्ञ हूँ, है ना। भगवान कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं, मैं जो ईश्वर हूँ सर्वज्ञ हूँ, परिच्छिन्न नहीं हूँ, सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा कहा गया है ज्ञान। इसलिए मुझ सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा जो कहा गया ब्रह्म ज्ञान है, इस ईश्वर के द्वारा, तो उस ज्ञान को विमर्श्य यानी आलोचनम, विमर्शन करना, विमर्शन यानी विचार यानी आलोचना करके, मेरे द्वारा कहा गया ब्रह्म ज्ञान को आलोचन करके, विचार करके, एतद इस ज्ञान का आलोचन करके, यथा उत्तम जो कहा गया गीता शास्त्र, गीता शास्त्र को मेरे द्वारा जो कहा गया है उसको अशेष रूप से यानी समस्त रूप से, अशेष रूप से यानी समस्त रूप से, यथा उत्तम अर्थ समुदाय, जो मैंने अर्थ समुदाय रूप से कहा गया है, यथा उत्तम कहा गया है, अर्थ जातम यानी अर्थ समुदाय, जात इन समुदाय होते हैं, तो जिस विषय का प्रतिपादन किया गया है उस विषय को जान करके, आलोचन करके, विचार करके, यथा इच्छा सी जो तुम करना चाहते हो वो करो, जो तुम्हारी जैसी इच्छा है। अब आगे तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, चाहे तो कहते यथा इच्छा सी तथा कुरु, ज्ञान अथवा टीकाकार कहते हैं ज्ञानम कर्म व
यदिष्टम तद अनुष्ठित तद अनुतिष्ठता, जो तुम्हारे लिए इष्ट है, चाहे ज्ञान का सेवन करो चाहे कर्म का सेवन करो, जो तुम्हारे लिए इष्ट हो उसका सेवन करो। तुम्हारे लिए यदि ज्ञान का इष्ट है तो ज्ञान करो, यदि कर्म इष्ट है तो कर्म का सेवन करो। इस प्रकार से अब आपके ऊपर छोड़ दिया हमने। तो यहाँ पर यथोक्तम शास्त्रार्थ जातम है ना, अर्थ जातम का अर्थ हो गया शास्त्रार्थ जातम, जो शास्त्र के द्वारा जो मैंने गीता शास्त्र का प्रतिपादन कर दिया गया उसको जान करके विचार करके आलोचन करके जो तुम्हारी जैसी इच्छा हो उस प्रकार से कर्म करो, है ना। चाहे ज्ञान का सेवन करो, चाहे कर्म का त्याग करके अरे संन्यास ले लो, भिक्षाटन करो, चाहे अरे कर्म को करो, युद्ध क्षेत्र में तुम खड़े हो। इस प्रकार से ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। अब ऐसा कथन हो जाने के पश्चात आगे पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तथा भूयो अपि मया उच्यमानम शृणु, कहते हैं अभी भगवान को थोड़ा और संत कहते और भी कहता हूँ। ऐसे कभी कभी किसी व्यक्ति को संतोष नहीं होता ना, संतोष न होने पर पुनः वाक्य बोल देता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और भी मैं तुमको कहता हूँ, और भी मैं तुमको क्या करता हूँ, कथन करता हूँ, कहता हूँ। तो क्या कि सर्वम अरे कहते हैं तथा उसी प्रकार से भूयो अपि, पुनः भूय अपि, और भी मया द्वारा मेरे द्वारा उच्यमानम, जो कहा जाने वाला है, कहा आगे कहने वाला हूँ उसको तुम सावधान होकर श्रवण करो। तो क्यों दोबारा कह दिया, कह दिया आपने ब्रह्म ज्ञान को उपदेश कर दिया, बोल दिया तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे करो, फिर बाद में दोबारा फिर क्यों भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, है ना, बाद में दोबारा क्यों पुनः बोल रहे हैं। गीता शास्त्र को टीकाकार कहते हैं गीता शास्त्र को पौरव पर्याय के द्वारा विवर्षण के द्वारा तात्पर्य अर्थ को प्रतिपत्तन करने में असमर्थ के प्रति कहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र का प्रतिपादन किया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए गीता शास्त्र का उपदेश किया है, उस गीता शास्त्र का जो पूर्व प्रभाव से पूर्व पूर्व और अपर भाव से पूर्व प्रभाव से विमर्शन यानी विचार द्वारा जिसको तात्पर्य अर्थ को निकालने में समर्थ नहीं है, पूर्व पर्यालोचन करके पूर्व पर भाव को लेकर के, तो यहाँ पर शास्त्र में आता है पूर्व पर यानी आगे भी देखो पीछे भी देखो बीच में भी देखो, इसका सार निकालो। पूर्व में क्या कहा, बीच में क्या कहा, अंतिम में क्या किया, अरे उपसंगार उपक्रम में क्या कहा गया, उपक्रम में और उपसंगार में क्या कहा गया, और बीच में क्या कहा बीच में क्या कहा है, आरंभ में क्या कहा है, मध्यम में क्या कहा है और अंतिम में क्या कहा है, उसी को बोलते हैं पूर्व पर्याय। तो पूर्व पर रूप से विचार करने में, जो विचार के द्वारा तात्पर्य निकालने में जो समर्थ नहीं है, तात्पर्य निकालने में जो समर्थ नहीं है, उसके प्रति पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तथा उसी प्रकार भूयो अपि, मैं पुनः तुम्हारे लिए कहता हूँ मेरे द्वारा कहा जाने वाले जो वाक्य उस वाक्य को तुम सावधान होकर श्रवण करो। तो क्या कहते हैं भगवान, तो 64वें श्लोक का पाठ करते हैं। सर्वे गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो यहाँ पर कहते हैं कि सर्वे गुह्यतमं भूया, हे पार्थ संपूर्ण गुह्यतम से गुह्यतमम, गुह्य से गुह्यतमम, है ना, गोपनीय से गोपनीय, बहुत से गोपनीय पहले तो तरफ कर दिया था गुह्यात गुह्यतरम, अब यहाँ पर बहुत दो में से एक जो श्रेष्ठ बतलाने के लिए तरफ आता था, अब बहुत सौ के मध्य में एक को बतलाने के लिए तम प्रत्यय आता है। तो जितने भी गोपनीय हैं उन गोपनीयों के मध्य में से एक गोपनीय है। तो सर्व गुह्यत, हाँ, तरफ प्रत्यय जो आता है दो में से एक को निर्धारण करने के लिए आता है, एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, और तम प्रत्यय आता है बहुतों में से एक को निर्धारण करने के लिए, एक को बताने के लिए। इसी जितने भी गोपनीय होंगे उन गोपनीयों के मध्य में एक गोपनीय तम हो गया गुह्य तमम। ऐसे गुह्य तमम ज्ञान को भूय पुनः मैं कहता हूँ तुम सावधान होकर श्रवण करो, मेरे परम वचन को, मेरे द्वारा मम है ना,
मेरे द्वारा मम मम वचनम को मम वचनम तो मम वचा तो मैं यानी मम बचा मेरे वचन को जो परम रहस्यमय है उन रहस्यमय वचन को तुम पुनः सावधान होकर के श्रवण करो। क्यों भाई तुम क्यों कह रहे हो, क्यों अनुग्रह कर रहे हो? इष्टोसी में दृढ़ मिति, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, तुम सखा भी हो मेरे, भाई भी हो, और रिश्तेदारी में भाई कौन है, बहनों ही आदि भी है आदि। तीन तो रिश्ते समस्या है भगवान के साथ है। मित्र भी है, मित्र भी माना है और सखा भी मित्र तो माना, भाई भाई तो है ही है। एक मामा का लड़का है, एक मामा का लड़का है, एक बुआ का लड़का है, और शिष्य तो यहाँ पर बनी गया, यहीं पर यहाँ पर शिष्य बना, लेकिन वो दूसरा फिर मामा की लड़की बुआ के लड़के को विवाह दिए। अच्छा, यहाँ पर मनुस्मृति में निषेध किया गया है, मनुस्मृति में निषेध किया गया कि मामा की लड़की और बुआ के लड़के से साथ विवाह ना हो, विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत में करते हैं, महाराष्ट्र में खूब चलता है ये विवाह। महाराष्ट्र में मामा की लड़की और बुआ के लड़के के साथ विवाह होता रहता है, तो वहाँ ज़्यादा चलता है। उत्तर भारत में नहीं चल, उत्तर भारत में है ना, नहीं कर दे। मनुस्मृति में इसका निषेध किया गया है। मनुस्मृति ने कहा कि ऐसा जो कार्य करता है उसको त्याग देना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, ये मनुस्मृति का वाक्य है। लेकिन भगवान ने तो ऐसे उल्लंघन कर दिया इसका। भगवान के जितने विवाह हुए ना, भगवान रुक्मणी का विवाह और कृष्ण भगवान का विवाह तो हो ही गया, लेकिन रुक्मणी का जो पुत्र हुआ वो रुक्मी की पुत्री के साथ हुआ। फिर पुनः अरे प्रद्युम्न का जो विवाह, प्रद्युम्न के पुत्र का विवाह पुनः रुक्मी के पुत्र के पुत्री के साथ हुआ। तो तीन पीढ़ी तक लगातार मामा भांजी, मामा बुआ बुआ मामा बुआ की लड़की के साथ विवाह हुआ। तो ऐसे चलता। लेकिन महाराष्ट्र में परंपरा है, महाराष्ट्र में प्रचलन है, उत्तर भारत में नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण भारत तक ऐसा देखा जाता है। दक्षिण भारत का तो पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का तो मेरे को पता है, वहाँ पर बहुत होते हैं विवाह। लेकिन मनुस्मृति में हाँ हाँ देख हाँ देख लेंगे। सबसे अच्छा ब्राह्मण विवाह होता है जो सभी के लिए साधारण है। अब आगे, अरे आपका जो माइक है माता जी, राहुल सिंह, थोड़ा माता जी है, थोड़ा इसको बंद कर ले माइक को। हाँ ठीक। तो ये तो आगरा जिले की हैं सर, ये जो पुण्य प्रताप जी की बहन है। हाँ हाँ, सरदार सिंह है नाम, यही है, ठाकुर है, मास्टर है, रिटायरमेंट मास्टर, लेटा अध्यापक। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो भगवान कहते हैं इष्टो 80 में दृढ़मिति, तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। कैसे हो? अत्यंत प्रिय हो, अव्यभिचार रूप से, अव्यभिचार रूप से आता मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, इसीलिए ततो इसी हेतु से, तत्व यानी इसी कारण से, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय होने के कारण व्यभिचार, यानी ऐसे नहीं है थोड़ी देर के लिए प्रिय हो जाए, थोड़ी देर के लिए प्रिय नहीं हो। ऐसे कभी कभी होता है, व्यक्ति कुछ काल तक मित्र बन जाता है, जब तक काम चलाया, जब तक काम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को साथ दे रहा है तो प्रिय कहलाता है, जब साथ देना बंद कर दिया तो अप्रिय हो जाता है। लोक में देखा जाता है कि नहीं? लोक में ऐसा देखा जाता है, जब तक हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तब तक हम दूसरे को प्रिय मानते हैं, जब हमारा प्रयोजन उससे समाप्त हो गया तो हम उसको प्रिय नहीं मानते, तो है ना, उपेक्षा कर देते हैं। तो वो कैसा हो गया? काम चलाऊ सरकार हो गई। तो भगवान कहते दृढ़ में थी, दृढ़ में अब व्यभिचार रूप से,
हमेशा के लिए, चाहे मेरा तुम काम करो चाहे मत करो, चाहे तुम मेरे को मारो चाहे मेरे को मानो अथवा ना मानो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, चाहे तुम मेरे को मानो अथवा ना मानो, मेरे लिए तुम अव्यभिचार रूप से दृढ़ हो, इष्ट हो, प्रिय हो। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह और कहा है कि अर्जुन से हृदय कृष्ण, कृष्ण से हृदय अर्जुन। एक वाक्य आया है, महाभारत का वाक्य है। जब अरे भगवान श्री कृष्ण अरे परम धाम को जा रहे थे ना, तो अन्यों से शायद विदुर अरे उद्धव जी से कहा कि अर्जुन को बुला कर ले आना यहाँ पर, और उनसे सारी जो स्त्रियां मेरी हैं, बच्चे आदि हैं, उनको यहाँ से ले जाए, ऐसा बोल देना, क्योंकि आज से 7वें दिन अरे वो ये द्वारका नगरी डूब जाएगी, इस प्रकार से। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया होगा कि अर्जुन को क्यों, मैं क्यों नहीं। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक जगह कि अर्जुन से हृदय कृष्ण, कृष्ण से हृदय अर्जुन। अर्जुन का हृदय कृष्ण है, कृष्ण का हृदय अर्जुन है। कृष्ण और अर्जुन में कोई भेद नहीं है, कृष्ण में और अर्जुन में कोई भेद नहीं है। इसी हेतु से ऐसा कहा था। एक दो जगह आया है? नहीं नहीं, जीव और ब्रह्म की एकता यहाँ पर सिद्ध नहीं की, यहाँ पर अभेद चिंतन किया। ये अभेद चिंतन किया है, अभेद है, अभेद है। अर्जुन से हृदय कृष्ण, अर्जुन के हृदय में कृष्ण रहते हैं, कृष्ण के हृदय अर्जुन में, कृष्ण के हृदय में अर्जुन निवास करते हैं, अर्जुन के हृदय में कृष्ण निवास करते हैं। इन दोनों एक ही हैं। जैसे जैसे अन्य पुराणों में आते हैं, विष्णु, विष्णु से हृदय शिव, शिव से हृदय विष्णु हो। शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है। शिव का हृदय कौन है? विष्णु है, और विष्णु का हृदय शिव है। ऐसे आता है, उस शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन से हृदय कृष्ण, कृष्ण से हृदय अर्जुन। हाँ, कृष्ण और अर्जुन में कोई भेद नहीं है। ये तो बहुत जगह पुराणों में आता है, पुराण में भी पढ़ते पढ़ते मेरे को तो आया है। अब वो भूल भाल जाते हैं कहाँ पर आया। ये महाभारत जो अर्जुन से हृदय कृष्ण, कृष्ण से हृदय अर्जुन, ये तो महाभारत का वाक्य है। हाँ, अब वो या तो ये भागवत में आता हो अथवा शिव पुराण में आता हो, किसी पुराण का ही वाक्य है ये तो, है ना। जहाँ पर दोनों एक ही है, भगवान विष्णु और शिव जी दोनों एक ही है। इसलिए यहाँ पर भेद, जहाँ पर अरे जो आया ना, कहाँ पर ये प्रसंग ये है कि जहाँ पर वैष्णव विष्णु के भक्त है ना, शिव जी से और शिव जी के भक्तों से द्वेष करते हैं। हाँ, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आया है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, क्योंकि दक्ष प्रजापति शिव जी से द्वेष करते थे, शिव जी से द्वेष तो करते थे, शिव जी के भक्तों से भी द्वेष करते थे। वहां पहले से लड़ाई झगड़ा चलता आ रहा है शैव में और वैष्णवों में, तो इसलिए वो कभी विरोधी पार्टी है, दोनों दोनों चलते रहते हैं ना बीच बीच में। तो वहीं पर भगवान विष्णु ने कहा है, जहाँ दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हो गया था, बाद में भगवान विष्णु आए थे तो समझाया दक्ष प्रजापति को, तभी उन्होंने बोला था कि शिव से हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव। शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है। तो शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, इस प्रकार से। तो वहां दक्ष प्रजापति के प्रसंग में आता, दक्ष प्रजापति को समझाया था कि बाद में फिर दक्ष प्रजापति को लक्ष्य बना करके अन्य सारे वैष्णवों को शैवों के साथ जो विरोध हो रहा था उसको खंडन कर दिया था। अतः भेद मत मानो। तो उसी प्रसंग को तो यहाँ पर तुलसीदास भगवान ने भी तो वर्णन कर दिया था, शिव द्रोही मम दास न, शिव द्रोही मम। हाँ हाँ, जो शिव का द्रोही हो तो वो मेरा दास नहीं कहलाता, इस प्रकार। तो उसी, नहीं वो, हाँ यही है ना, उसी को वो तो, हाँ बहुत पुराणों में आते ही है ऐसे। शिव की पूजा राम करते हैं, राम जी शिव की पूजा विष्णु करते हैं, विष्णु की पूजा शिव करते हैं, इस प्रकार से। तो वो ऐसा आया, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्णन कर दिया था। इसलिए इष्टवसी, इसलिए तो मेरे लिए मेरी जो भक्ति है तुम्हारे प्रति व्यभिचार वाली नहीं है ना। क्योंकि व्यभिचार लोक में तो व्यभिचार हो जाता ना, पति पत्नी में व्यभिचार हो जाता है। कभी कभी अरे पति पत्नी अरे एक हो जाते हैं, कभी कभी अलग अलग भी हो जाते हैं।
इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दी अव्यभिचार, दृढ़ शब्द का अर्थ कर दी अव्यभिचार, अव्यभिचार रूप से मेरे लिए प्रिय हो तुम, इसी हेतु से ते तुभ्यम तुम्हारे लिए हितम बक्ष्यामि, जो तुम्हारे लिए हितकर है उसको मैं कहूँगा, आगे कहने जा रहा हूँ। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, है ना। अब कहते हैं कि सर्वे गुह्यतमम, सर्वे गुह्येभ्यो अत्यंत गुह्यतमम रहस्यम उक्तम अपि असकृद भूयः पुनः शृणु मे मम परमं प्रकृष्टम बचो वाक्यम। सर्वगुह्यतमम, इन सर्वगुह्योभ्यो अत्यंत गुह्यतम, जितने भी गोपनीय हैं, गुह्योभ्यो तो बहुवचन कर दिया, जितने भी गोपनीय हैं उन गोपनीयों में से अत्यंत गुह्यतम, अत्यंत गोपनीय रहस्यमय वस्तु को, उक्तम जो कहा गया है उसको भी, जो मैंने कहा गया उसको भी पुनः, जो पहले मैंने कह दिया गया, सारे रहस्यमय वस्तु में अत्यंत गुह्यतम, गुह्यतम वस्तु को, जो रहस्यमय वस्तु को मैंने तुम्हारे लिए कह दिया है, उक्तम यानी कथितम, कि पहले नहीं कहा था इसलिए आप कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, पहले मैंने कह दिया है। दूसरे अध्याय से लेकर के 18वें इस श्लोक पर्यंत तक मैंने पहले आपके लिए गुह्यतम वस्तु का उपदेश कर दिया, फिर भी बार बार सकृत यानी एक बार, असकृत यानी बार बार, तो बार बार भूया पुनः मेरे शृणु में ममा परम प्रकृष्टम वाक्यम, तुम सुनो, सावधान होकर सुनो, इसको श्रवण करने से क्या हो जाएगा, तुमको अवधारण हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। कहते हैं कि आप क्यों कह रहे हैं भाई से युद्ध क्षेत्र छोड़ करके तुम भाग जाओ, इस भाई से भगवान श्री कृष्ण कह रहे होंगे। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में तो आ गया है, भगवान की इच्छा थी मैं सभी को मरवा दूं युद्ध के माध्यम से, भगवान की इच्छा थी सारे क्षत्रियों को आपस में युद्ध के माध्यम से मैं मरवा दूं, क्योंकि पृथ्वी को भार उतारने के लिए भगवान आए थे। इसलिए एक एक के घर में जाकर के, एक एक के राज में जाकर के अरे मारूंगा तो बहुत काल व्यतीत हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। अब महाभारत का युद्ध ऐसा प्रसंग बना दिया, ऐसा योग बना दिया कि सारे राजा अपने आप ही सेना लेकर के आ गए, आपस में झगड़ा करा करके मरवा दिए। तो इस प्रकार से यदि अर्जुन नहीं लड़ेगा तो फिर मेरे को पुनः उन राजाओं के पास में, उन राजाओं के पास में राज में जाकर के उनके साथ युद्ध करना पड़ेगी और मारना पड़ेगी, तो बहुत काल व्यतीत होगा। इसी बहस के कारण मैं तुम्हारे लिए उपदेश कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने कभी सुना होगा महाभारत में, महाभारत के प्रसंग में ही आता है, जब जरासंध को भगवान श्री कृष्ण ने हरा दिया तो बलराम जी ने पकड़ लिया। पहली बार जरासंध मथुरा नगरी पर आक्रमण किया था उसने, तो आक्रमण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सारी सेना का संहार कर दिया, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने, और फिर उसको बलराम जी ने पकड़ लिया, और पकड़ने के पश्चात बलराम जी उसको मारना नहीं चाहते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि हे बलराम, हे बड़े भाई, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। कि उन्होंने पूछा क्यों ना मारे इसको, इसने हमारे ऊपर आक्रमण किया, कि इसको मार देंगे तो हमको उस राजा के राज्य में जाकर के उनको मारना पड़ेगी। अब इसको नहीं, इसको छोड़ देंगे तो पुनः इकट्ठी सेना करेगा और दुष्ट राजा इसके पक्ष में हो जाते हैं, तो हमको इकट्ठी करने, हमको मारने के लिए दूसरे राज्यों में जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये पुनः संग्रह करके लाएगा, पुनः हम संहार कर देंगे, है ना। पुनः पुनः बार बार ये संग्रह करके लाएगा, इकट्ठे करके उन राजाओं को लाएगा, सेना को लाएगा और राक्षसों को लाएगा, विरोधी पार्टी को, अधार्मिक व्यक्तियों को, फिर उनको हम यहीं पर युद्ध क्षेत्र में उनको मार देंगे, नहीं तो हमको उस राजा के राज में जाना पड़ेगी, तो हमको बहुत काल व्यतीत हो जाएगा लड़ने के लिए, इसलिए इसको मत मारो। तो बलराम जी ने इसी प्रकार छोड़ दिया, इसलिए 16 बार आक्रमण किया था ना, तो भगवान छोड़ ही दिया। 17वीं बार तो भगवान भाग ही गए थे डर के मारे, डर के मारे तो नहीं भागे, जो भी है, लेकिन रण छोड़ नाम कहलाए, है कि नहीं, क्योंकि हाँ, तो इसलिए नहीं, फिर बाद में उस काल में काले यवन आ गया था ना, क्योंकि वो 3 करोड़ सेना लेके आया था, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़। वो काले यवन जो वहां से आया था, अरे जो सिंध देश है ना, सिंधु देश है, अभी वर्तमान काल का पाकिस्तान अफगानिस्तान, उसके आगे का जो है ईरान, इराक है ना, ईरान, तो यूनान है, ईरान इराक है, वहां के देश में ये पैदा हुआ था,
यानी भारत क्षेत्र की सीमा से बाहर म्लेच्छ देश में पैदा हुआ था ये काल यवन। भारत देश का नहीं था ये। ऐसे ईरान होगा, इराक हो गया, भारत देश से कौन लगा हुआ है वो? पहले के सिंधु देश से आगे ईरान इराक ही तो लगे। और यूनान है ना, यूनानी टर्की ये तुर्की है ना, ये उसी क्षेत्र का था। इराक, ईरान, टर्की एंड तुर्की, तो इसी क्षेत्र का काल यवन था वो। तो वहां से 3 करोड़ सेना लेके आया था। और भेजने वाले कौन थे? नारद जी ने उसको उकसाया था, जाओ तुम्हारे साथ तुम्हारे बराबर का योद्धा पैदा हो गया। मरवाना था नारद जी को भी, है ना, इसी बहाने से। तो इसलिए वो जब भगवान इधर से जरासंध, उधर से 3 करोड़ सेना लेकर काल यवन, तो भगवान ने सोची अब इनके साथ युद्ध तो करना नहीं है, तो वहां से भाग गए। लेकिन मार दी भगवान श्री कृष्ण ने सारी सेना को मार दिया था, जरासंध को हरा दिया था। जरासंध से डर के मारे भाग गए थे थोड़े, लेकिन काल यवन की सारी सेना को मार दिया था। लेकिन काल यवन जिस सोना को लेके आए थे ना, भगवान श्री कृष्ण ने सारी सोना को छुड़ा लिया, छीन लिया। बाद में जरासंध ने आक्रमण किया तो वो जरासंध उस सारी सोना को जरासंध ले गया था। भगवान श्री कृष्ण तो खाली हाथ गए थे। तो ऐसा महाभारत में आता है। अच्छी रोचक कहानी है, पढ़ते रहना चाहिए। तो कहते हैं महाभारत का मैं प्रसंग सुना करके आपके मन में लोभ पैदा कर दिया। क्या कह दिया? लोभ। लोभ से व्यक्ति प्रवृत्त होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो बार बार सुनाने से लोभ आ जाता है, पढ़ने की इच्छा हो जाती है। देखो नहीं, सही। तो देखिए अब भगवान भास्कर आगे कहते हैं कि न भयात, कि भय से मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे लिए बार बार उपदेश नहीं कर रहा, न भय से, ना भी अर्थ करणात, कोई मेरे प्रयोजन हो इस हेतु से मैं कह रहा हूं, न मेरा कोई प्रयोजन भी नहीं है। अर्थ कारणात, कोई अर्थ यानी प्रयोजन, किसी प्रयोजन के कारण द्वारा दोबारा तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। ना तो मेरा कोई प्रयोजन है, ना ही मेरे को भय है, इसलिए बक्ष्यामी। तो फिर क्यों कह रहे हैं? ना तो मैं भय के द्वारा तुम्हारे लिए पुनः कह रहा हूँ, ना ही कोई मेरा स्वार्थ है जिसके कारण तुम्हारे लिए पुनः कह रहा हूँ। फिर क्यों कह रहे हो? तरी तब तो इष्ट है प्रियो असी, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। मैं ममा, मेरे लिए कैसे अत्यंत प्रिय हो? दृढ़म यानी अव्यभिचारी रूप से। अरे मैं तो चाहे तुम्हारा मेरी बात मानो चाहे मत मानो, किंतु तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, इस हेतु से। तो दृढ़म का अर्थ कर दिया अव्यभिचार रूप से, अव्यभिचार रूप से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। इति कृत्वा, ऐसा करके, ऐसा मान करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुनः मेरे वचनों को तुम सावधान होकर श्रवण करो, तथा उससे क्या हो जाएगा? तेन कारण बक्ष्यामी, इसी कारण से मैं तुम्हारे लिए कहूंगा। बक्ष्यामी कतिष्यामी ते तुभ्यम ते तब हितम परम ज्ञानम प्राप्ति साधनम, जो ज्ञान की प्राप्ति का साधन है, हितकर है, तुम्हारे लिए हितकर है, उस हितकर ज्ञान की प्राप्ति के साधन को मैं तुम्हारे लिए कहूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, कहता हूँ शुभ चिंतक, है ना। तुम्हारा मैं कल्याण चाहता हूँ, तुम्हारा मैं अनिष्ट नहीं चाहता। जैसे भक्ति करते हैं नहीं करते व्यक्ति, जैसे दृष्टांत दिया, जैसे कभी पति पत्नी में झगड़ा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। कभी नहीं होता है तो अब व्यभिचार रूप से उनकी भक्ति एक दूसरे एक बने रहते हैं। जब झगड़ा हो जाता है तो व्यभिचार हो गया ना उनका, आपस में झगड़ा जब हो जाता है तो व्यभिचार हो गया, कुछ आधा प्रेम रहा आधा प्रेम नहीं रहा, है कि नहीं। तो मतलब जब तो व्यभिचार, अब व्यभिचार दोष वाला नहीं, मतलब यहाँ पर कभी कुछ काल तक निष्ठा डिग गई, कुछ काल, जैसे चलो पति पत्नी, जैसे लोग के दूसरा उदाहरण देते हैं गुरु में, है ना। तो कभी कभी गुरु में निष्ठा बन जाती है, कभी कभी नहीं बनती है। कभी कभी व्यक्ति गुरु में दोष देख लेता, वो निष्ठा खत्म हो जाती है, होती कि नहीं होती। कभी जब तक दोष नहीं देखे तब तक गुरु में निष्ठा बनी रही। अब जब कभी किसी काल में गुरु में दोष दिख गए तो वो निष्ठा समाप्त हो जाती है, तो व्यभिचार वाली निष्ठा हो गई वो, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं नहीं, मेरी जो तुम्हारे प्रति भक्ति है, मतलब श्रद्धा है, व्यभिचार वाली नहीं है, अब व्यभिचार रूप से। अथवा मेरे लिए तुम अत्यंत प्रिय हो, चाहे तुम मेरा
बात मानो चाहे मत मानो, मैं तुम्हारी हितकर बात कहता हूँ जो ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। तद ही सर्वहितानाम हिततम, कहते वो कैसे सारे हितों में हिततम है, सारे हितों में वो हिततम है। ऐसे हिततम ज्ञान के साधन को मैं तुम्हारे लिए कहूँगा, कहने जा रहा हूँ, है ना। सावधान होकर श्रवण करो। तो किम तद इतिहा, तो वह क्या है जो मेरे लिए हिततम है, हित से भी हिततम है, हितकर से भी हितकर है, हित को साधने वाला है, हित को करने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 65वें श्लोक का पाठ करते हैं। मन मना भवे मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो कहते हैं मन मना मत मना, मेरे में मन लगाने वाले हो जाओ, मुझ में ही मन लगाओ, मुझको छोड़ करके किसी दूसरे में मन मत लगाओ। जैसे एक परिवार वाले, एक है पुरुष है, अतः जैसे कभी माता में मन लगाता है, कभी पिता में मन लगाता है, कभी पत्नी में मन लगाता है, कभी पुत्र में मन लगाता है, कभी पुत्री में मन लगाता है, कभी भाई बंधु में मन लगाता है, तो उसका मन बढ़ जाता है, व्यक्ति का मन बढ़ जाता है ना। पत्नी है, पुत्र है, पति है, भाई है, माता पिता है इत्यादि में मन बढ़ जाता है। तो भगवान कहते हैं उस मन को वहां से हटा करके, पत्नी पुत्र माता पिता भाई बंधु से मन को हटा करके मुझ में लगा लो, मुझ ईश्वर में मन वाले हो जाओ। मन मना मत, मुझ में मन लगाने वाले हो जाओ। आत्म अंतःकरण है, उस अंतःकरण मेरा ही चिंतन करो। मन मना भवा, मेरे में मन लगाने वाले हो जाओ। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरे में श्रद्धा रखो, दूसरे में श्रद्धा मत रखो, जगत के विषयों में श्रद्धा मत रखो, मेरी भक्ति करो, है ना। मेरी ही भक्ति, मेरा भजन करो। मद भक्त है भज, भज सेवायाम धातु है, मेरी सेवा करो, मेरे को छोड़कर किसी दूसरे की सेवा मत करो, मेरा ही भजन करो। और कहते हैं मद याजी, मेरा ही यजन करो। यज धातु है देव पूजा संगति करण दान आदि में, तो इन यज्ञ करो, तो मेरे लिए यज्ञ करो, यजन करो, मेरी पूजा पाठ करो, दूसरे की पूजा पाठ मत करो। कहते हैं माम नमस्कुरु, मेरे को ही प्रणाम करो, अन्य जगत को प्रणाम मत करो। ऐसा करने से माम एव ईशसि, मेरे को ही प्राप्त होगा, मुझ वासुदेव परमात्मा को ही प्राप्त होगे। सत्यम ते प्रति जाने, मैं तुम्हारे सामने सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, तो भी हम तुम्हारे लिए सत्यम प्रतिजाने प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। क्यों? मैं प्रियो असी, क्योंकि तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम अत्यंत प्रिय होने के कारण मैंने तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करी। जब तुम इस प्रकार से कार्य करोगे, ऐसा मेरी वाक्यों को सुन करके ऐसा पालन करोगे, तो मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होगे। मैं परमात्मा ही हूँ, मैं जो वासुदेव जी का पुत्र देख रहा हूँ वो सामान्य रूप से नहीं, बल्कि मैं परमात्मा ही हूँ। तो मैं परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण को तुम प्राप्त हो जाओगे, इसलिए मेरे मन लगाने वाले हो जाओ, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही यजन करो, मुझको ही नमस्कार करो, इसलिए मेरे को ही प्राप्त हो गए अंतिम काल में। इसी को गोपिकाओं ने कहा ना, गोपिका तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तदगुणान एव गायन्ति न आत्मगाराणि सस्मरो। और दूसरे वाक्य है तत्चिंतनम तत्कथनम, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्परबोधनम एकम एक परतम च ब्रह्म व्यासम विदुर्बुधा। ये ब्रह्म का चिंतन का मंत्र है। इस प्रकार से ये श्लोक के द्वारा वर्णन कर दिया। तन मनस का भी ब्रह्म का चिंतन का साधन है, तत्चिंतन भी ब्रह्म के चिंतन का साधन है, और मन मना भी ये ब्रह्म के चिंतन का साधन है। और अन्य अन्य जगह मत चित्ता, और दूसरी जगह और भी भगवान ने 10वें अध्याय आदि में भी वर्णन किया है बहुत जगह कि मेरे को प्रणाम करो, यद करोसी दशनासी यद जोशी ददासी यत। तो यहाँ पर भी ये ब्रह्म के चिंतन का ही विभाग आता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं मद इति, तो मन मना भव मत चित्तो भवा, मेरे मन वाले हो जाओ, मुझ में चित्त लगाने वाले हो जाओ। मद भक्तो भवा, यानी मद भजनम भवा, मेरे भजन करने वाले हो जाओ। मद याजी,
मद यजनशीलो भवा, मेरा यजन करने का स्वभाव है जिसका इसी मद यजनशीलो, मेरे मुझको ही सेवन करने वाले हो, मेरा ही यज्ञ करने वाले हो जाओ। माम नमस्कुरु, ए नमस्कारम अपि मामेव कुरु, नमस्कार भी मुझको ही करो, है ना। माम मुझको, मम नमस्कारम अपि मम एव कुरु, तो नमस्कार भी मुझको ही करो। तत्र एवं वर्तमानो वासुदेव एव सर्वे समर्पित साध्य साधन प्रयोजनो माम एव एष्यसि आगमिष्यसि। तत् एवं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, तो एवं इस प्रकार से वर्तमान जो वासुदेव हैं, वर्तमान जो वासुदेव, उस वासुदेव में ही सब कुछ समर्पित कर दो। साध्य साधन का प्रयोजन, जो साध्य और साधन का प्रयोजन जो सब कुछ परमात्मा ये वासुदेव श्री कृष्ण है, ऐसा मुझको ही अर्पण कर देने से मुझ पास से परमात्मा को ही भविष्य काल में प्राप्त होगे। ठीक है ना, क्या हो जाओगे, मुझ वासुदेव परमात्मा को ही तुम प्राप्त होगे, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। क्यों क्यों भगवान ने कहा कि यतः प्रियोऽसि में, क्योंकि तुम सत्यम में, सत्यम ते तव प्रतिजाने सत्याम प्रतिज्ञा करोमि एतत् इति एतस्मिन् वस्तुनि इत्यर्थः, कि सत्यम ते तव, कि तुम्हारे सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। सत्यम प्रतिज्ञा, सत्य प्रतिज्ञा को मैं करता हूँ। सत्यम प्रतिज्ञा करोमि, सत्य प्रतिज्ञा को मैं करता हूँ। किस वस्तु की, एतस्मिन् वस्तु की प्राप्ति में, जो आत्मरूप वस्तु की प्राप्ति में मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ। जब तुम इस प्रकार के मेरी वाणी को श्रवण करके सेवन करोगे तो मुझ परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगे। जब साध्य और साधन के प्रयोजन जो परमात्मा वासुदेव है, वो सब वासुदेव परमात्मा में अर्पण कर दो। साध्य भी परमात्मा में अर्पण कर दो, साधन भी परमात्मा में अर्पण कर दो। तो ऐसे अर्पण कर देने से मुझ वासुदेव परमात्मा को प्राप्त हो गए। कहते हैं क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्यों कहूँ, पूर्व पक्षी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं अर्जुन के लिए कि यथा प्रियो असी में, क्योंकि तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तो एवं भगवता सत्य प्रतिज्ञत्वं भूत्वा भगवद भक्तिर अवश्यम भावी मोक्ष फलम अवधार्य भगवत शरण एक परायणो भवेद इति वाक्यार्थ। इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ कि भगवान ने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान ने क्या कर दी, प्रतिज्ञा कर ली भक्तों के सामने। जो भक्त साधक साधिका इस प्रकार से मेरी वाक्य को सुन करके मेरे लिए ही मेरे मन बनाता है, मेरा ही भजन करता है, मेरा यजन करता है, मुझको ही नमस्कार करता है, तो मेरे को ही प्राप्त होगा भविष्य काल में। ऐसी भगवान की प्रतिज्ञा को जान करके, तो भगवान की जो भक्ति है, भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो भगवान की भक्ति क्या देती है, भगवान की हम भक्ति करेंगे तो भगवान की भक्ति हमको क्या देगी, तो भगवान की भक्ति अवश्यम भावी मोक्ष फल को देने वाली है। इस प्रकार से निश्चय करके भगवान की भक्ति निश्चित रूप से, अवश्यम भावी रूप से, निश्चित रूप से मोक्ष फल को देने वाली है। ऐसा निश्चय करके भगवान के शरण में ही जाए, एक भगवान की शरण में जाए। तो भगवत शरणम एक परायण, तो भगवान की शरण में जाकर के मतलब एक परायण हो जाए, भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे के शरण में न जाए। ये वाक्य का अर्थ हो गया, है ना। भगवान के शरण को छोड़ करके अन्य किसी में न जाए। कैसे, एवं तो रीति से वर्तमान तम तस्मिन वासुदेव में, भगवान टीका में आया ऐसा, भगवान इस रीति से वर्तमान जो तुम हो, तस्मिन उस वासुदेव में ही, परमात्मा श्री कृष्ण में ही समर्पित सर्वभावो। जब सारे वासुदेव परमात्मा में सब कुछ अर्पण कर दोगे तो मुझ परमात्मा को प्राप्त होगे। इस प्रकार से जो एक उसमें आता है ना, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, सक्री देव प्रपन्नाय तवास्मि च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतम व्रतम मम। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, जो युद्ध कांड का है, वहां पर आता है। जब सुग्रीव वो उसमें कौन, इसका नाम आता है विभीषण, विभीषण जब राम जी के पास में शरणागति को लिए जाता ना, तब का ये मंत्र है, श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। तो सक्री देव पर बनना है तवास्मि च याचते। भगवान कहते हैं यदि कोई ने कह एक बार भी कह दिया कि हे राम मैं तुम्हारी शरण में आ गया, मैं तुम्हारा हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण उसको अभय प्रदान कर देते हैं सारे भूतों से। यही कहा गया कि भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान की यही प्रतिज्ञा है कि जो मेरे वाक्य को सुन करके मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको मोक्ष फल को प्रदान कर देता हूँ। अतः वह साधक मुझ परमात्मा की प्राप्त हो जाता है।
इसलिए भगवान की भक्ति अवश्यम फल देने वाली है, ऐसा निश्चय करके भगवान के शरण में जाओ, दूसरे के शरण में मत जाओ। किसी की अन्य अन्य किसी देवी देवता की उपासना मत करो, अन्य देवी देवता की उपासना मत करो, बल्कि भगवान की उपासना करो। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की, चाहे वो राम की उपासना करो, चाहे शिव की उपासना करो, चाहे कृष्ण की उपासना करो, इन निर्गुण निराकार परमात्मा अथवा सगुण परमात्मा की उपासना करो। तो वो उस परमात्मा की उपासना करने से निश्चित रूप से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। जो भी हम राम कृष्ण विष्णु आदि की उपासना करते हैं वह निर्गुण परमात्मा ही है। कौन है? निर्गुण परमात्मा है। उसी निर्गुण परमात्मा की उपासना करने से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। अन्य की शरण में मत जाओ, ठीक है ना। यानी आज इसमें निष्ठा बनाई, दूसरे कल उसमें निष्ठा बनाई, ऐसा नहीं। एक में निष्ठा बना करके हैं, एक नहीं, ये तो सामान्य है, ये तो लोग ये तो पूजा पाठ करते रहना चाहिए, लेकिन निष्ठा एक में रहने से। राम देखो, राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, शिव की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, दुर्गा की, गणेश की, कार्तिक आदि सबकी पूजा करो, सूर्य की पूजा करो, लेकिन निष्ठा एक में रहना चाहिए। भाई भगवान राम कृष्ण आदि में गया हुआ है। हाँ, निष्ठा एक में होना चाहिए। जैसे हमारी हम पूजा सभी करते हैं, अष्टमी आ गए तो राम कृष्ण की कर दिया, रामनवमी आ राम जी की, दुर्गा की, लेकिन निष्ठा हमारी ब्रह्म में ही है। निष्ठा किसमें? हमारी ब्रह्म में, निर्गुण निराकार में निष्ठा है। अन्य की हम पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, निष्ठा हमारे निर्गुण में ही है। इस प्रकार से ये होना चाहिए बस।